नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच रेलवे सेट प्रैक्टिस के विजेता बैच के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक दोस्त करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं जो पार्ट 23 है, जिसमें जानेंगे दोस्त रेलवे में पूछे हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनटीपीसी में पूछे हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम वो व्यू से दोस्त ज़्यादा रिपीटेड है, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है, उस क्वेश्चन पे हम लोग दोस्त बात करते हैं। इससे पहले दोस्त यहाँ टारगेट है दोस्त 25 में 25 आना चाहिए, किसी भी हालत में आना चाहिए, भले उसके लिए जी जान लगाना पड़े दोस्त, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है, इसलिए आपको दोस्त ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं दोस्त, 25 में 25 लाने की 100% दोस्त कोशिश करना है। जब तक दोस्त मंजिल आपके सामने है तो मेहनत कड़ी आपको करनी होगी दोस्त। तो चलिए हम क्लास को शुरुआत करते हैं दोस्त। यदि फाउंडेशन बैच में पढ़ना चाहते हैं तो HCF LCM एज प्रॉब्लम ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, बहुभुज भी पढ़ाया जा चुका है, और नेक्स्ट टॉपिक दोस्त क्षेत्रमिति शुरू किए हैं, उसमें जाके आप जुड़ के पढ़ सकते हैं, जो RS अग्रवाल बुक सिर्फ दोस्त पढ़ाया जा रहा है, लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको। ठीक है दोस्त, यही दोस्त एग्जाम की तैयारी में दोस्त कमी है तो जाके आप टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ दोस्त सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगा और एग्जाम में व्यू से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है, क्या तरीका होना चाहिए दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ने का, वो सीखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं दोस्त हम लोग एक मोटिवेशन शेयर के साथ। करे सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है कद अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ठीक है, आइए दोस्त क्लास को देखिए। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है कि 1-1/3 दिया हुआ है, दूसरा में दिया है दोस्त कि 1-1/4, तीसरा में आपका दिया है दोस्त कि 1-1/5, ये डॉट डॉट कहाँ तक है दोस्त 1-1/100 तक है, 1-1/200 तक है, ये फॉर्म में दोस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपका पूछ रहा है इसका मान क्या होगा दोस्त। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या बेस्ट तरीका होगा दोस्त, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्त बेस्ट तरीके के ऊपर बात करते हैं दोस्त कि बेस्ट तरीका क्या हो जाएगा क्वेश्चन में दोस्त इसको सॉल्व करने के लिए। तो आइए इसको दोस्त हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको दोस्त कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 3 गुना 1 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यानी 2 बाटा क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ 2 बाटा आपका 3 हो जाएगा, 2 बाटा क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 बाटा क्या हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 बाटा क्या हो जाएगा दोस्त आपका 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो यहाँ गुना का चिन्ह दे देंगे, 4 गुना 1 करेंगे 4, 4 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्त 3/4 गुना, यहाँ 5 गुना 1 करेंगे 5 में से 1 जाएगा तो 4 बाटा क्या हो जाएगा दोस्त 5 हो जाएगा। डॉट डॉट क्या हो जाएगा दोस्त, 100 गुना 1 करेंगे 100 में से 1 जाएगा 99, 99 बाटा का हो जाएगा दोस्त आपका 100 हो जाएगा, 99 बाटा का हो जाएगा दोस्त आपका 100 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ देखिएगा आप लोग, तो यहाँ का हो जाएगा दोस्त 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, आगे सब कट जाएगा, 99 से 99 कट जाएगा दोस्त। अब आपका बचेगा दोस्त 2/100, यानी 2 बाटा कितना बचेगा दोस्त 100, यदि इसको हम कटाते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त 1/50, यानी 1/50 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। 1 में दिया है दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। इस तरीके से दोस्त इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे दोस्त एग्जाम में नस्ते नबूद मिनटों के अंदर आप कर सकते हैं, बेशर्ते कंसेप्ट दोस्त आपको ये मालूम होना चाहिए, बिना कंसेप्ट के आगे नहीं बढ़ सकते दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है दोस्त, आपका कह रहे कि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र से 4 गुनी थी, तो ए और बी की उम्र ज्ञात कीजिए, ए और बी की उम्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ है दोस्त, सबसे पहले आपका लिखा हुआ है
सबसे पहले आपका लिखा हुआ है कि ए बी से कितना बड़ा है दोस्त, 3 वर्ष बड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं है दोस्त, 3 वर्ष बड़ा है। 6 वर्ष पहले ए बी से कितना गुना था दोस्त, 4 गुना था। तो 6 वर्ष पहले की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन यहाँ साइड कर देते हैं, आप देखते रहिए। 6 वर्ष पहले की बात बोल रहा है दोस्त, कितने वर्ष दोस्त, 6 वर्ष। तो 6 वर्ष पहले के लिए हम 6 माइनस लिखते हैं। ए बी से कितना गुना था दोस्त, ए बी से एक 6 वर्ष पहले एक की ए 20 से 4 गुना था दोस्त, 20 से, तो 20 से 4 गुना था, तो ए 4 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है सारे लोग को। 6 वर्ष पहले ए बी से 4 गुना है। और आगे बोल रहा है दोस्त कि ए बी के उम्र पूछ रहा है, तो ए बी से दोस्त यदि 6 गुना दोस्त बड़ा है 6 वर्ष पहले, अब वर्तमान में ए बी से कितना बड़ा है दोस्त, 3 वर्ष बड़ा है। तो वर्तमान में बात करें दोस्त, वर्तमान में ए बी से के अंतर में कितना, आयु में अंतर कितना है दोस्त आपका, 3 वर्ष। कहने 3 वर्ष बड़ा, इसका मतलब 3 वर्ष उससे बड़ा है, तो एज में अंतर कितना हो जाएगा दोस्त, 3 वर्ष। और यदि आपको फाउंडेशन बैच में बताया गया है कि यदि एज दोस्त वर्तमान में दोस्त 3 वर्ष बड़ा है, तो 6 वर्ष पहले भी दोस्त 3 वर्ष बड़ा होगा, क्योंकि रेशियो दोस्त हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी अंतर जो हमेशा का होता है तो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे मान लीजिए 3 वर्तमान में 3 वर्ष बड़ा है, तो का 5 साल बाद आपसे 20 साल बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 साल अभी वर्तमान में अंतर है। तो 6 वर्ष पहले भी अंतर कितना होगा दोस्त, 3 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ 6 वर्ष बाद रेशियो क्या है तो 6 वर्ष बाद, तो ये भी का लेंगे तो 6 वर्ष बाद लेंगे, 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले कितना हो जाएगा दोस्त अंतर, 6 वर्ष पहले भी अंतर कितना हो जाएगा दोस्त, 3 वर्ष होगा। ये आपको क्यों होगा दोस्त, क्योंकि अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है। कॉन्फिडेंस फाउंडेशन बैच में आपको दोस्त बताया गया है। तो दोस्त रेशियो में अंतर कितना है दोस्त, अभी 4 और 1 में 3 यूनिट, 3 यूनिट दोस्त अंतर है, किसके वजह से दोस्त, 3 वर्ष बड़ा होने के कारण, 3 के कारण दोस्त 3। तो 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 1 यूनिट का मान आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। तो आपसे क्या बोल रहा है दोस्त कि ए और बी की वर्तमान उम्र बताइए। तो 1 यूनिट का मान 1 आ जाएगा दोस्त, 1 यूनिट का मान 1, तो 1 बी कितना हो जाएगा दोस्त 1, ई कितना हो जाएगा दोस्त ए 4 हो जाएगा। ये रेशियो दोस्त 6 वर्ष पूर्व का है, यानी 6 वर्ष पहले ए दोस्त 4 वर्ष का है, तो वर्तमान में कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्त, इसमें 6 जोड़ना होगा वर्तमान में जाने के लिए, इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 6 4 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्त, 6 1 7 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त कि बी और ए का उम्र, ए कितना है दोस्त आपका 10 हो जाएगा, ए बाद में दिया तो ए 10 हो जाएगा दोस्त, बी कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सारे लोग, अरे क्लियर है कंसेप्ट सारे लोग को। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त, आइए क्लियर है। आइए करते हैं दोस्त एक दमदार क्वेश्चन, जो ज्योमेट्री का दोस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है, कह रहे एक सप्तकोण कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा दोस्त। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्त, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नहीं मालूम है तो जाके आप फाउंडेशन बैच आज ही ज्वाइन करिए और जाके पढ़ लीजिए दोस्त। बहुभुज चैप्टर ऑलरेडी डाला जा चुका है। तो फार्मूला क्या होता है दोस्त, n-2 अगुना 180 डिग्री, अब बाटा क्या होता है दोस्त, n होता है। यदि प्रत्येक बहुभुज की क्या पूछता है दोस्त, आंतरिक कोण पूछता है। प्रत्येक बहुभुज की आंतरिक कोण का क्या फॉर्मूला होता है, n- आंतरिक कोण का, आंतरिक कोण का क्या फॉर्मूला होता है दोस्त, n-2 गुना 180 बाटा क्या होता है दोस्त, n होता है। या सप्तकोण है दोस्त, सप्तकोण यानी n का मान कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 7 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 7 हो जाएगा। क्लियर। आइए दोस्त इसको सॉल्व करते हैं। तो n का मान 7, तो 7 - 2 गुना का हो जाएगा दोस्त 180 डिग्री, अब बाटा का हो जाएगा दोस्त 7 हो जाएगा। 7 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 5, 5 गुना 180, अब बाटा का हो जाएगा 7। यदि 5 गुना 180 करेंगे तो 18 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 900,
बट्टा 7 क्या हो जाएगा, 900 बट्टा 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 900 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 9 7 एकम 7 है, बचेगा कितना दोस्त 2, तो 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, बचेगा कितना दोस्त 6, तो 60 हो जाएगा, तो 7 बटे 56 यानी 128.57 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 128.57 जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे लोग, आगे चले, बोलो ना मित्र, आगे चले तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, इसको करिए, ये भी आरआरबी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोले को पिघलाकर कितनी त्रिज्या वाले गोले बनेगा। कहता पिघलाकर कितनी त्रिज्या वाला गोला बनेगा, यानी तीनों को यदि दोस्त हम पिघला देते हैं तो कितना बड़ा दोस्त त्रिज्या वाला गोला बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए हम लोग पिघलाते हैं, पिघला के क्या कर देंगे दोस्त, गिल्ला गिल्ला कर देंगे, पसीना पसीना। 3 गोला है दोस्त, कैसे कितना गोला है आपका, 3 गोला है। मान लीजिए कि पहले के त्रिज्या दिया है दोस्त आपका 6 सेंटीमीटर, दूसरा गोला है दोस्त जिसका दिया है दोस्त 8 सेंटीमीटर, तीसरा गोला है जो जिसका त्रिज्या दिया है दोस्त 10। ये दिया कर तीनों को यदि हम पिघलाते हैं तो एक बड़ा सा बनेगा दोस्त गोला, कितना बड़ा, इतना बड़ा बनेगा। तो पूछ रहा है इसका त्रिज्या क्या होगा दोस्त, इसका त्रिज्या क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा दोस्त, इसको पिघलाना होगा। तो गोला का यदि आयतन की बात करते हैं, तीनों का आयतन इसके आयतन का क्या हो जाएगा दोस्त, इक्वल हो जाएगा। तीनों का आयतन क्या हो जाएगा, इसके आयतन का इक्वल हो जाएगा। तो गोला का आयतन क्या होता है दोस्त, गोला का आयतन मालूम नहीं है तो लिख लीजिए, गोला का आयतन होता है, गोला का आयतन, गोला का आयतन की बात करते हैं दोस्त हम लोग, गोला का आयतन की बात करते हैं, कितना होता है दोस्त गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। 4/3 क्या होता है दोस्त, पाई आर क्यू होता है। 4/3 पाई आर क्या होता है दोस्त, क्यू होता है। 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये होता है दोस्त गोला का आपका आयतन होता है। गोला का क्या होता है दोस्त, आयतन होता है। गोला का क्या होता है दोस्त, आयतन होता है, ठीक है। आइए तो यहां दोस्त 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट यानी स्थिर होता है, यानी सब में क्या होता है दोस्त कॉमन होता है। तो ये क्या होता है दोस्त लास्ट में आपका कट जाता है, इसका यही काम है। यहाँ दोस्त हम उसका यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम अभी से कैसे क्वेश्चन बनाना है वो बताएंगे आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ सबका त्रिज्या दोस्त जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले को पहला, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, 3 गोला हो जाएगा दोस्त। उसके बाद एक बड़ा सा गोला बनेगा न्यू गोला, जो चौथा नंबर में आएगा, न्यू गोला बनेगा दोस्त आपका। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्त, पहले का त्रिज्या, पहले वाला का त्रिज्या कितना है दोस्त 6, तो आर क्यू बोला है तो यानी 6 का क्या हो जाएगा दोस्त, क्यू हो जाएगा, प्लस दूसरा का हो जाएगा दोस्त 8 का क्यू हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा दोस्त 10 का क्यू हो जाएगा। इस सबको दोस्त मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक बड़ा सा आर होगा, उसका दोस्त क्यूब होगा, उसका क्या हो जाएगा दोस्त क्यूब हो जाएगा। तो सबका क्या हो जाए, इसका त्रिज्या, इसका त्रिज्या, इसका, तीनों को त्रिज्या हम क्या करेंगे दोस्त मिलाएंगे तो बड़ा सा दोस्त गोला होगा दोस्त, उसका त्रिज्या आपका प्राप्त होगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है तो 216, 8 का क्यूब होता है 512, 10 का क्यूब कितना होता है दोस्त 1000। यदि सबको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त 1728 हो जाएगा। 1728 इजिकल टू क्या होता है दोस्त आर क्यू। 1728 इजिकल टू क्या होता है दोस्त आर क्यू। यदि आर की मान हम त्रिज्या की मान निकालते हैं दोस्त, यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा। तो 1728 का क्या हो जाएगा दोस्त क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट। तो क्या हो जाएगा दोस्त आर का मान फाइनल में, आर का मान फाइनल में कितना हो जाएगा दोस्त 12। 1728 किसका क्यूब रूट है दोस्त 12 का। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्त 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में, यानी इनमें से कोई नहीं। 12 सेंटीमीटर का होगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट मालूम है सारे लोग को, क्लियर है। आइए आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको सेलेक्ट किया जाता है जो एग्जाम वो व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने की दोस्त इसकी संभावना 100% है, आगे जरूर रिपीट हो सकता है इस कंसेप्ट के क्वेश्चन। कर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश को कितनी वृद्धि होगी। निवेश में कितनी वृद्धि होगी दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। पहले दोस्त कोई राशि है दोस्त निश्चित है 800 रुपये की राशि है, उसे दोस्त क्या कर रहा है, ओ लो 800 रुपये की क्या है दोस्त राशि है, उसे 3 वर्षों में दोस्त उसे 956 रुपया प्राप्त होता है। हमें दर मालूम नहीं है दोस्त, तो सबसे पहले दर मालूम करेंगे। तो दर मालूम करने के लिए क्या करते हैं दोस्त, एस आई इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, एस आई इज इक्वल टू पी गुना आर गुना टी। अब बटा में क्या होता है दोस्त 100 होता है, बटा में क्या होता है दोस्त 100 होता है। ए पी गुना आर गुना टी बटा में 100। तो कह रहे कि 800 रुपया है दोस्त, उसे 800 रुपया 956 रुपया प्राप्त हो रहा है, यानी 156 रुपया का प्राप्त हो रहा है दोस्त, उससे इंटरेस्ट यानी ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो यानी एस आई आपका दिया हुआ है कितना दोस्त, एस आई आपका दिया है 156, ठीक है, इज इक्वल टू पी कितना मालूम है दोस्त 800 रुपया है, आर मालूम नहीं है, टी है दोस्त 3 वर्ष, क्लियर। बाटा में क्या हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा, बाटा में क्या हो जाएगा दोस्त 100, यानी रेट यहाँ दिया हुआ है, टाइम दोस्त 3 वर्ष दिया है, ठीक है। यदि 00 से 00 कट जाएगा, 8 से कटाएंगे दोस्त ये कटेगा, तो 8 3 से पहले कटाते 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, 5 बार में 3 दूनी 6, तो 52 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पे आपका, यदि 4 से कटाते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे यहाँ 13 हो जाएगा, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, आर इज इक्वल टू 13 बाटा क्या हो जाएगा दोस्त 13 बाटा 2 हो जाएगा। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त 13 बाटा 2%, यानी कितना हो जाएगा रेट दोस्त 13 बाटा 2%। कह रहे हैं कि रेट को कितना बढ़ा रहा है दोस्त, आपका 4% बढ़ा रहा है। रेट क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि रेट को बंदा कितना बढ़ा रहा है दोस्त 4% बढ़ा रहा है। 13 बाटा 2 है दोस्त रेट आपका, यहाँ पे 13 बाटा 2 है, इसे 4% बढ़ा रहा है दोस्त। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 है, यहाँ बाटा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा यहाँ पे। अब प्लस का हो जाएगा दोस्त, यहाँ 2 में 1 में 2 से गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 2 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 13 7 20 1 कितना हो जाएगा दोस्त 21, 21 बटा का हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट अब कितना हो जाएगा दोस्त, रेट इंटरेस्ट रेट 21 बटा 2%। रुपया कितना है दोस्त उसके पास 800 रुपया है। तो अब यदि पूछ रहा है कितना वृद्धि होगा, तो 800 रुपया है दोस्त, रेट कितना है दोस्त 21 बटा 2, 21 बटा क्या है दोस्त 2 है, कितने वर्ष के लिए दोस्त 3 वर्ष, बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एस आई इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त पी गुना आर गुना टी बटा में 100। तो अब आपको क्या करना है दोस्त, इसे कटा देना है, 00 से 00 कटेगा, 2 से कटेगा ये 4 हो जाएगा, 4 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुना 21, 12 गुना 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 एकम 12 है, 12 दूनी 24 है, 1 25, 24 से कितना हो जाएगा दोस्त 25 हो जाएगा, यानी 252 हो जाएगा दोस्त। 252 का हो जाएगा दोस्त इंटरेस्ट हो जाएगा, 252 का हो जाएगा दोस्त इंटरेस्ट हो जाएगा। तो पूछ रहे निवेश में कितना वृद्धि होगा दोस्त, निवेश उसने 800 किया है दोस्त, 252 रुपया का मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसे टोटल प्रिंसिपल की बात करें दोस्त कितना हो जाएगा दोस्त, तो इसमें 800 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्त 1052, 1052 का हो जाएगा तो उसका मूल अमाउंट हो जाएगा, यानी मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन यानी निवेश मिश्रधन कितना हो जाएगा दोस्त 1052। यही आपसे पूछ रहा है कितना हो जाएगा दोस्त, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है दोस्त और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा, इतना समय नहीं लगेगा बनाने में आपको, ठीक है। आइए चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है
कि शिला अपनी समान गति से हुए 20/21 चाल से एक निश्चित दूरी समान गति से लगने वाले समय में 6 मिनट अधिक में तय कर पाती है, तो निश्चित दूरी तथा तय करने द्वारा लगने वाले समान समय की गणना कीजिए। करें निश्चित दूरी तय करने में उससे समान लगने वाले समान समय की गणना कीजिए। शिला का क्या दिया है दोस्त, गति दिया हुआ है। एक निश्चित गति से अपनी क्या करे दोस्त, स्पीड से कम कर रही है। मान लीजिए कि पहले शिला की पहले गति कितना था, तो मान लेते हैं कि शिला की पहले गति पहले स्पीड उसका कितना था दोस्त, 20 था। पहले स्पीड दोस्त ओरिजिनल 21 था। तो अब क्या कर रहे हैं दोस्त, शिला बाद में क्या कर रहे हैं दोस्त, शिला अपनी स्पीड 20 कर ले रही है। स्पीड क्या कर रहे हैं दोस्त, 20 कर रही है। तो इस वजह से दोस्त मान लीजिए दूरी उतना ही तय करना है। मान लीजिए कि शिला को यहाँ से यहाँ जाना है, तो पहले 20 की स्पीड से जा रही थी, 21 की स्पीड से, अब जा रहे हैं दोस्त 20 की स्पीड से। और दूरी उतना ही दोस्त तय करना है, तो उससे क्या करना होगा दोस्त, समय उससे ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए पहले 21 की स्पीड से जा रही थी और 20 की स्पीड से जाएगी, उतना ही दूरी, तो क्या हो जाएगा दोस्त, टाइम ज़्यादा लगेगा। यदि इस तरीके के दोस्त क्वेश्चन आते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्त, कांस्टेंट है। तो स्पीड का आपका रेशियो दिया हुआ है 21:20। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्त, टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। यदि टाइम जो जाने में दोस्त है पहले 20 मिनट लगता था, तो अब कितना लगेगा दोस्त, 21 मिनट लगेगा, क्योंकि स्पीड क्या कर दिया दोस्त, घटा दिया है। ठीक है, मान लीजिए कि पहले 21 मिनट लगता था कोई डिस्टेंस जाने में उसे, तो अब कितना लगेगा दोस्त, उसे 1 मिनट ज़्यादा लगेगा। पहले 20 मिनट लगता था, अब कितना लगेगा दोस्त, 21 मिनट। क्यों लगेगा दोस्त, पहले 21 की स्पीड से जाती थी, अब कितना की स्पीड से जा रही है दोस्त, 20 की स्पीड से। यहाँ कितना गैप हो रहा है दोस्त, यहाँ टाइम में गैप कितना हो रहा है दोस्त, 1 हो रहा है। किसके वजह से दोस्त है, पहले 6 मिनट दोस्त लेट हो रहा है। तो एक डिफरेंस क्यों उत्पन्न हुआ दोस्त, 6 वर्ष लेट होने के कारण। तो एक का मान दोस्त 6। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि सही समय यानी वास्तविक समय कितना होगा दोस्त। तो वास्तविक समय कितना हो जाएगा दोस्त, 1 में 6 तो 20 में कितना हो जाएगा, 120, यानी 120 मिनट का हो जाएगा दोस्त, उसका सामान्य समय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त, आपका वास्तविक ये क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ये स्पीड हो जाएगा, वास्तविक स्पीड। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक आपका टाइम हो जाएगा। वास्तविक टाइम हो जाएगा, वास्तविक क्या हो जाएगा दोस्त, टाइम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त, नकली यानी बढ़ाया हुआ है। नया क्या है दोस्त, स्पीड है, नया स्पीड है। ये क्या हो जाएगा दोस्त, नया टाइम। तो नया टाइम नहीं पूछ रहा है दोस्त, आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त, समान समय, यानी समान जो पहले मात्रा में समय लग रहा था उसे 120 मिनट लग रहा था, लेकिन दोस्त उसने स्पीड अपना 21 से 20 की है, तो अब उसे समय कितना लगेगा दोस्त, 20 नहीं 21 मिनट लगेगा। यानी 21 यूनिट के मान, यानी 1 यूनिट का मान 6, तो 21 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 126। यानी 126 मिनट दोस्त अब समय लग रहा है। तो आपसे 126 मिनट नहीं दोस्त, आपसे पूछ रहा है कि पहले कितना लग रहा था, 120। यही आपसे पूछ रहा है दोस्त, यही का हो जाएगा दोस्त 120। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे लोग को कंसेप्ट है, कहीं डाउट है तो बताइए मित्र, आगे चलें। अरे बोलो ना मित्र, पीछे वाले मत बंदो, क्लियर है, चलिए चलते आगे। ठीक ठाक है सारे लोग ना, नींद नहीं आ रहा है ना, कमर में सो के बैठ जाइए और पढ़ाई अपने करते रहिए दोस्त। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, अलजेब्रा का। क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, क्वेश्चन को पहले हम लिख देते हैं। x माइनस 1/x का मान आपका दोस्त 3 दिया हुआ है। x माइनस 1/x का मान आपका दोस्त 3 दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्त कि x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा। x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा दोस्त। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्त, यहाँ दोस्त
x के पावर 1 है दोस्त, यहाँ पहले 2 ले जाएंगे, 2 के बाद क्या ले जाएंगे दोस्त, 4 ले जाएंगे। नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्त, डायरेक्ट फॉर्मूला पर आप रखिएगा x का मान, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त, इसका एक्स स्क्वायर में बदलेंगे। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है दोस्त, के स्क्वायर। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² के फॉर्म में जाएगा तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, आगे प्लस हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, के स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है के स्क्वायर, के स्क्वायर। अब प्लस क्या होता है दोस्त, के स्क्वायर प्लस 2 होता है, के स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, के का मान कितना है दोस्त आपका 3, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्त, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 तो कितना हो, 3 का स्क्वायर 9 और 2 कितना हो जाएगा दोस्त 11। यानी के का मान अब कितना आ गया, यानी एक्स का मान कितना आ गया दोस्त 11। तो यदि इसके बाद भी स्क्वायर दोस्त पूछता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, के स्क्वायर माइनस 2 होता है, के स्क्वायर माइनस 2। तो के का मान कितना है दोस्त 11, तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर अब माइनस का हो जाएगा दोस्तों, 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 2 कितना हो जाएगा 119। 119 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया। ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 4 में दिया है। ये तरीका होता है दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यदि इसका पूरा वीडियो चाहिए तो उसको फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, फाउंडेशन बैच में जाके ज्वाइन करिए, वहाँ पढ़िए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा है, कर 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि दहाई इकाई अंक से दुगुना तथा इकाई सैकड़े की 1/4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए दोस्त। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए यदि एक्स वाई के तरफ थोड़ा सा भी मूव करते हैं तो एग्जाम में दोस्त आप नहीं सिलेक्शन ले पाएंगे। इसलिए आपको दोस्त ऐसे क्वेश्चन को समय बचाना है तो सीधे ऑप्शन से ही आप बना लीजिए। क्या बोल रहा है दोस्त, संख्या के अंकों का योग कितना है दोस्त 14 है। संख्या के अंकों का योग कितना है दोस्त 14 है। 8 4 12 2 14, 8 4 12 2 14, 4 2 6 1 7, ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट कट गया। 4 4 8 6 कितना हो जाएगा 14, 3 ऑप्शन दिया हुआ बचा हुआ है। करे कि दहाई जो है दोस्त इकाई से दुगना है। दहाई जो है दोस्त उसका इकाई से दुगना है। दहाई जो है दोस्त इकाई से दुगना है। इकाई से ये दहाई दोस्त दुगना है, नहीं है, गलत। इकाई जो दहाई से दुगना है, दहाई जो है दोस्त इकाई से दुगना है, यहाँ दुगना है। यहाँ दोस्त दहाई जो है आपका इकाई से दुगना है, दुगना नहीं 4 गुना है, ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे भी समझ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। तो दहाई जो है दोस्त इकाई का दुगना, दहाई जो है दोस्त 4 दहाई इकाई से क्या है दोस्त दुगना है, ठीक है। 2 गुना है 4 कि क्या है दोस्त दुगना है। और कर इकाई जो है दोस्त सैकड़ा का 1/4 है। इकाई जो है दोस्त ये सैकड़ा का 1/4 है, यानी 8 का 2 का है दोस्त 1/4 यानी 1/4 है, ठीक है। ये भी दोस्त सेटिस्फाइड यहाँ हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो पूछ रहा है संख्या क्या है, तो संख्या कितना हो जाएगा दोस्त 842, ठीक है दोस्त, क्लियर। आइए चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड ओवर का क्वेश्चन है आपका। करे कि यदि 3 पुरुष 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपया कमाती है तो 5 पुरुष और 7 महिलाएं एक दिन में की आय कितनी होगी दोस्त, ये आपसे पूछ रहे एक दिन में कितना कमाएंगे। तो एक दिन में कितना कमाएंगे, हमनी के क्या मतलब हो कितना कमाई हम लोग का क्या मतलब है कितना रुपया कमाएगी, अपना हिसाब किताब बैठाते रहो दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करें कि 3 पुरुष या 4 महिला जाती है तो काम 480 रुपया का करती है, ठीक है। तो कह रहे कि 3 मैन यदि हम काम को भेजते हैं तो वो कितना रुपया कमा के आता है दोस्त 480 रुपया कमा के आता है। क्लियर कि इट इज नॉट क्लियर, क्लियर है। चाहे हम दोस्त यदि 4 गो वुमेन को यदि हम काम पे भेज रहे हैं दोस्त, वो भी क्या करें दोस्त 480 रुपया कमा के आ रही है, ठीक है।
तो हम बात करते तो यदि एक आदमी को भेजेंगे, यानी एक आदमी को भेजेंगे, 3 आदमी को भेजे तो इतना कमाता है। यदि एक आदमी को हम भेजेंगे तो कितना रुपया कमाएगा दोस्त? ज़्यादा कमाएगा कि कम? कम कमाएगा। 3 से इसको कटाएंगे यानी 160, यानी 160 रुपया क्या करेगा दोस्त? एक आदमी कमाएगा। यदि 4 वुमेन को भेजे तो 480 रुपया कमा रहा है, तो एक वुमेन को यदि हम भेजेंगे तो कितना रुपया कमाएगी दोस्त? 4 से भाग देंगे 120 रुपया। एक वुमेन कितना कमाएगी दोस्त? आपका 120 रुपया। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है दोस्त? बंदा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 5 पुरुष, तो एक मैन दोस्त 160 रुपया कमा रहा है, तो 5 मैन कितना कमाएगा दोस्त? 5 मैन कितना कमाएगा? 5 मैन कितना कमाएगा दोस्त? इधर 5 से गुना हुआ है तो इधर भी क्या कर देंगे दोस्त? 5 से गुना कर देंगे, तो 60 5 कितना हो जाए? 16 5 80, यानी 800 रुपये क्या करेगा दोस्त? कमाएगा। ठीक है, 5 महीने 800 रुपये कमाएगा। आगे बोल रहा है 7 महिलाएं, 7 महिलाएं, तो 7 महिला के क्या हो जाएगा दोस्त? एक महिला 120 रुपये कमा रही, तो 7 महिला कितना कमाएगी दोस्त? 7 वुमेन। इधर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी क्या करेंगे दोस्त? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब 120, यानी 12 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? 84, एक जीरो बैठ जाएगा, यानी 840 रुपया कमाएगी। क्लियर है दोस्त? अरे क्लियर है सारे लोगों को? क्लियर है तो बोलिए, क्लियर है तो बोलिए। यहाँ तक क्लियर है? 7 इसमें का हिस्सा है दोस्त, यहाँ 5 से गुना हो जाएगा आपका, यहाँ 5 से गुना हुआ है, इसमें तो 7 से गुना हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना कमाएगी दोस्त? कितना कमा रही दोस्त? 840 रुपया वुमेन कमा रही है, 800 रुपया मैन कमा रहा है। मैन थोड़ा आलसी है दोस्त, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कमाएगा दोस्त? 1640 रुपये। एक दिन में क्या कमाएगा दोस्त? 1640 रुपये, दोनों मिलकर, जो ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते आगे दोस्त, आगे चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा है दोस्त? आइए करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। करे किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपया और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 4200 रुपया और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 रुपया है, तो फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा दोस्त? ये आपसे पूछ रहा है। फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा दोस्त? ये आपसे पूछ रहा है। फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा दोस्त? ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को करने के लिए? यदि किसी एक से बड़ा, किसी एक से छोटा का कोई फर्म भी दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्त? डायरेक्ट एलिगेशन लगा देना है। तो यहाँ दोस्त एलिगेशन लगाएंगे दोस्त। यहाँ मैन की बात करते हैं दोस्त, वुमेन की बात करते हैं। तो मैन दोस्त 5200 रुपया कमा रहा है पर डे। औरत कितना कमा रही है दोस्त? औरत कमा रही है 4200 रुपया, और दोनों मिला के कितना कमा रहे हैं दोस्त? 5000 रुपया। दोनों मिल के कितना कमा रहे हैं दोस्त? 500, यानी एवरेज निकाल रहे हैं तो 500 हो रहा है। 500 बोल रहे हैं, 5000 हो रहा है दोस्त। 3 जीरो से नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ का हो जाएगा दोस्त? कैंसिल हो जाएगा यहाँ। अब आपका दोस्त एलिगेशन लगाना आसान हो जाएगा। अब बचेगा दोस्त कितना कितना दोस्त? यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, 50 में से 42 घटाएंगे 8 हो जाएगा। यहाँ 52 में से 50 घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्त? 52 में से 50 घटाएंगे 2 हो जाएगा। यदि इनका रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 4:1 हो जाएगा। 4:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 4:1 हो जाएगा। क्लियर? तो 4:1 कितना होता है दोस्त? टोटल 5 होता है, यानी 5 यूनिट में टोटल कितना रेशियो है दोस्त? 100 है। 100 क्या है दोस्त? 100 अपने आप में क्या होता है दोस्त? 100% होता है। नहीं, टोटल कितना है दोस्त? मान लेते हैं कि महिला और पुरुष मिला के 100% है, तो 5 यूनिट में तो 100% है, तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 20%। 1 यूनिट में कितना हो जाएगा दोस्त? 20%। तो आपसे पूछ रहे हैं कितना प्रतिशत पुरुष कर्मचारी है दोस्त? 1 में दोस्त 20%, तो पुरुष कितना है दोस्त? 4 है। ऊपर पुरुष वाला है दोस्त, तो 4 है, तो 4 गुना 20 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 80%। 80% क्या है दोस्त? मैन है। 80% क्या है दोस्त? मैन है। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को? अरे बोलो ना मित्र, क्लियर है? क्लियर है तो आइए चलते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। शेयर कर देना हर ग्रुप में वीडियो को, जिससे सारे लोग को दोस्त फायदा हो सके। ठीक है।